हाय फ्रेंड, मैं संजीव कुमार अपने YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बिहार बोर्ड का क्लास 10th का एग्ज़ाम होने वाला है वह 14 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है, जो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। इसको देखते हुए हम प्रतिदिन कुछ न कुछ वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि एग्ज़ाम में सीधा सीधा मैच करे। उसी के संदर्भ में आज हम एक बेहद ही अहम चैप्टर लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है पारिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। इस लेसन से कुल मिलाकर आपको 10 नंबर मिलते हैं। तो जो मैथ्स के 100 नंबर के एग्जाम होंगे उसमें से 10 नंबर केवल इसी चैप्टर से आएगा। तो ये चैप्टर हम लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना समय लिए हुए अपने लेसन को हम प्रारंभ करते हैं ताकि आपको सीधा फायदा एग्जाम में पहुंचे। चैप्टर पढ़ना है हमको प्रोबेबिलिटी यानी कि पारिकता। यह एक प्रकार का संभावना है। किसी भी चीज के बारे में संभावना को व्यक्त करना ही पारिकता कहलाता है। किसी भी चीज के बारे में संभावना को व्यक्त करना ही पारिकता कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि कल वर्षा हो भी सकता है और कल वर्षा नहीं भी हो सकता है। उसी प्रकार हो सकता है कि जो कल मैच होगा वो भारत जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता है। इसी प्रकार आप लोगों के सहयोग से मेरा YouTube चैनल जल्द ही मोनेटाइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यह एक प्रकार की संभावना है। तो किसी भी चीज़ के बारे में संभावना को व्यक्त करना ही पारिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो आइए इस लेसन के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको हम आज देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं ताकि एग्जाम में हम 100 में से 10 नंबर कंफर्म कर सके। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की पारिकता क्या है। ध्यान देना है कि जब भी नहीं की पारिकता पूछे या क्वेश्चन में नहीं का जिक्र करे तो उसको हमेशा एक में से घटाते हैं। हमेशा किस में से घटाते हैं? एक में से घटाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी नहीं की पारिकता पूछे या क्वेश्चन में नहीं का जिक्र करे तो उसको हमेशा एक में से घटाते हैं। तो यहाँ पे नहीं की पारिकता पूछ रहा है तो सिंपल यहाँ पे हम एक में से क्या घटाएंगे? 0.05। तो यहाँ पे लिखेंगे E नहीं की पारिकता, E नहीं की पारिकता। E नहीं की पारिकता किस में से घटाएंगे? एक में से 0.05 घटाएंगे तो मेरा आंसर आएगा 0.95। ये घटाव बहुत बच्चों को नहीं आता है, इसलिए घटाव हम समझा भी देते हैं कि एक में से 0.05 घटाएंगे तो मेरा 0.95 कैसे आएगा। तो पॉइंट के सामने पॉइंट इक्वल करने के लिए यहाँ पे हम 0 देंगे। हाशिल लेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 9 में से 0 गया 9, यहाँ पे बचा 0, यानी कि 0.95। क्लियर? उसी प्रकार सेम सेकेंड क्वेश्चन है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की पारिकता। अभी क्वेश्चन में बोले थे कि जब भी ना के जिक्र करे तो यहाँ पे बोल दिया है कि ना होने की पारिकता 0.992 है। तो इसकी क्या पारिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो जब भी नहीं की पारिकता पूछे या क्वेश्चन में नहीं का जिक्र करे तो उसको हमेशा किस में से घटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक में से। इस चीज को हमेशा याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में नहीं का जिक्र करे हमेशा किस में से घटाएंगे? एक में से घटाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे 1 माइनस 0.992। अब फिर इसको घटा कर बताते हैं कि कैसे आएगा। एक में से घटाना है 0.992, पॉइंट के सामने पॉइंट इक्वल करने के लिए 0। हासिल लेंगे, 10 में से 2 गया 8,
9 में से 9 हो गया 0, 9 में से 9 हो गया 0, यहाँ पे हो गया 0। तो जो मेरा आंसर आएगा 0.008। क्लियर? तो इस चीज़ को याद रखना है कि जब भी नहीं की परिकता पूछे तो हमेशा 1 में से घटाते हैं। मैं आप लोग के लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि सीधा फायदा आपको एग्जाम में पड़े, जिससे आपका परसेंटेज बढ़े। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप मेरे YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक्स और एक शेयर हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक थैले में 3 लाल, 5 काली और 4 सफेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकल जाती है। इसकी परिकता क्या है कि गेंद लाल हो और दूसरा है कि सफेद हो। तो सबसे पहले हम जान जाएं कि जो परिकता होता है, परिकता का योग 1 होता है। परिकता का जोड़ कितना होता है? 1 होता है। जो परिकता का मान होता है वो 0 से बड़ा या 1 के बराबर होता है, जबकि 1 से क्या होता है? छोटा होता है। यानी जो परिकता का मान होता है 0 से बड़ा या उसके बराबर तथा 1 से छोटा होता है, यानी कि 0 और 1 के बीच में ही होता है। वैसी घटना जो निश्चित है उसका मान क्या होता है? 1 होता है, और ऐसी घटना संभव कहलाती है। ऐसी घटना जिसका घटना निश्चित है वो संभव घटना कहलाती है, और उसका मान कितना होता है? 1 होता है। जबकि ऐसी घटना जिसका होना निश्चित नहीं है, असंभव घटना कहलाती है, और उसका मान कितना होता है? 0 होता है। तो ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है संभव घटना कहलाती है, और उसका मान कितना होता है? 1 होता है। जबकि वैसी घटना जिसका घटना होना निश्चित नहीं है, असंभव घटना कहलाती है, और इसका मान क्या होता है? 0 होता है। और परिकता का जोड़ कितना होता है? 1 होता है। 0 से बड़ा या उसके बराबर, जबकि 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। यानी कि जो परिकता का मान होता है 0 से 1 के बीच होता है। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है लाल गेंद, लाल गेंद 3 है, काली गेंद 5 है, और सफेद गेंद 4 है। उसके बाद हम लिखते हैं NS, सम, टोटल। जोड़ेंगे 3 + 5 + 4, 5 3 8 4 12। परिकता का जो फार्मूला होता है वो होता है PE = NE/NS। NE/NS। नंबर ऑफ इवेंट जो हमको निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, और नंबर ऑफ सम जो टोटल होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है लाल हो, तो लिखेंगे E = लाल गेंद होने की परिकता, होने की परिकता या घटना, यानी जो क्वेश्चन में पूछेगा उसको हम इस से इंडिकेट करेंगे। उसके बाद लिखते हैं फार्मूला PE = NE/NS। PE = NE/NS। तो NS का मतलब होता है सम, टोटल कितना है? 12 है। और क्या निकालना है? लाल गेंद। लाल गेंद कितना है? 3 है। तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, आंसर जो होगा 1/4। क्लियर? उसी प्रकार जो 2 नंबर दिया है उसमें निकालना है E = सफेद हो, तो यहाँ पे लिखेंगे E = सफेद गेंद, सफेद गेंद होने की परिकता, होने की परिकता। उसके बाद फार्मूला PE =
एनी बटा एनएस। एनएस का मतलब होता है टोटल। एनएस का मतलब होता है टोटल। टोटल कितना है? 12 दिया हुआ है। क्या निकालना है? सफेद गेंद निकालना है। सफेद गेंद कितना है? 4 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। 4 एकम 4, 4 3 12। मेरा आंसर होगा 1/3। क्लियर? तो परिक्ता का फार्मूला होता है पीई इक्वल टू एनी बटा एनएस। एनएस का मतलब होता है टोटल। जो टोटल रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, और एनी का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट जो निकालना है उसका ऊपर लिखते हैं। क्लियर? आप इस वीडियो को आराम से रोक कर देखिए, और जब तक क्लियर नहीं होता है इसको बार बार समझिए। अगर आपको समझने में समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जरूर सलूशन निकालूंगा। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो आपका ताश से संबंधित है। दिया है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की परिक्ता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह। सबसे पहले बता दें कि ताश की एक गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश की एक गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं जो 4 समूहों में बटे होते हैं। जो 4 समूहों में बटे होते हैं, जो 4 समूह होते हैं उनका नाम है पान या लाल पान। पहला है पान या लाल पान, दूसरा है ईंट, तीसरा है हुक्कुम या काला पान, और चौथा है चीड़ी। जो पान या लाल पान और ईंट होते हैं उसका रंग होता है लाल, जबकि जो काला पान या हुक्कुम बोलते हैं और चीनी का रंग होता है काला। यानी टोटल 52 पत्ते में जो 26 पत्ते होते हैं वो आपको लाल रंग के होते हैं, और जो 26 पत्ते होते हैं वो काले रंग के होते हैं। तो जो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं उसमें 26 लाल रंग के होते हैं और 26 काले रंग के होते हैं। तो 4 ग्रुप हो गए। 4 ग्रुप में जो प्रत्येक ग्रुप में पत्ते होते हैं 13, वो होते हैं इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। उसके बाद से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। इनमें से बादशाह, बेगम, गुलाम को तस्वीर वाला पत्ता कहते हैं। बेगम, बादशाह, गुलाम को तस्वीर वाला पत्ता यानी कि फेस कार्ड कहते हैं। तो इस प्रकार देखें तो 4 ग्रुप होते हैं और प्रत्येक ग्रुप में 3-3 फेस कार्ड होते हैं। ग्रुप 4 है और प्रत्येक ग्रुप में 3-3 फेस कार्ड है। इस प्रकार कुल फेस कार्ड यानी कि कुल तस्वीर वाले पत्तों की संख्या हो गया कितना? 3 चौका 12। तो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं जिसमें 12 आपके तस्वीर वाले पत्ते हो गए। तो 52 में से 12 अगर घटा देते हैं तो जो 40 पत्ते होंगे वो बिना तस्वीर वाले पत्ते होंगे। यानी कि ताश की गड्डी में 4 इक्का, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, 4 10, यानी कि सब 4-4 होते हैं। इस प्रकार 6 जो पत्ते होते हैं फेस कार्ड वाले वो लाल रंग के होते हैं, और जो 6 पत्ते होते हैं फेस कार्ड वाले काले रंग के होते हैं। कुल जो पत्ते होते हैं 26 वो लाल रंग के होते हैं, और कुल जो 26 होते हैं वो होते हैं काले रंग के, और टोटल जो पत्ते होते हैं 52 होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से वीडियो को रोक कर समझ लीजिएगा कि कौन कितना पत्ता होता है, कौन लाल रंग का होता है, कौन काला रंग का होता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है लाल रंग का बादशाह। तो मैंने बताया है कि सबसे पहले लिखते हैं ई बराबर, जो क्वेश्चन पूछेगा उसी को लिखेंगे। तो लिखेंगे ई बराबर लाल रंग का बादशाह होने की पारिकता या कह सकते हैं घटना। पारिकता या घटना। उसके बाद हम लिखते हैं फार्मूला पीई इक्वल टू एनी बटा एनएस। पी इक्वल टू एनी बटा एनएस। तो एनएस का मतलब हो गया टोटल।
टोटल पत्ता कितना है? 52 है। लाल रंग का बत्सा, तो अभी बताया मैंने कि 4 ग्रुप होते हैं और प्रत्येक ग्रुप में जो पत्ते होते हैं इक्का, बत्सा, बेगम, गुलाम और 10 से लेकर 2 तक, यानी कि प्रत्येक ग्रुप में एक बत्सा होगा, एक बेगम होगा, एक गुलाम होगा। तो 4 ग्रुप है और 4 ग्रुप में से आपके 2 ग्रुप लाल रंग के होते हैं और 2 ग्रुप काले रंग के होते हैं। तो पूछ रहा है लाल रंग का बत्सा, तो लाल रंग का बत्सा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 26 दूना 52, कट कर जो मेरा आंसर आएगा वो होगा 1/26। क्लियर? उसी प्रकार जो 2 नंबर दिया है, बोला है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो कुल जो फेस कार्ड होते हैं, कुल जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं वो होते हैं 12। तो लिखेंगे यहाँ पे ई लगा देते हैं, लिखेंगे ई बराबर एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता होने की परिकता, होने की परिकता। उसके बाद हम लिखेंगे फार्मूला पी बराबर एन बट्टा एन एस। तो एन एस जो है वो है मेरा 52 और जो फेस कार्ड होते हैं वो होते हैं 12। 3 से भाग करेंगे तो 3 चौका 12 और 13 चौका 52। 3 से 4 बेर में 3 चौका 12, 13 चौका 52। जो आंसर होगा वो होगा 3/13। क्लियर? 3 नंबर दिया लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो यहां पर लिखेंगे ई बराबर लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की परिकता। जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसी को ई से लिखते हैं और लास्ट में जोड़ देते हैं होने की परिकता या होने की घटना, होने की परिकता। उसके बाद फार्मूला लिखेंगे पीई इक्वल टू एन बट्टा एन एस। तो जो एन एस होगा वो होगा 52 टोटल। अब देखना है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो टोटल 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं जिसमें 6 लाल रंग के होते हैं और 6 काले रंग के होते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है? 6 होता है। ये 3 दूना 6 और 26 दूना 52, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो होगा 3/26। क्लियर? उसी प्रकार दिया पान का गुलाम, तो यहां पे लिखेंगे ई बराबर पान का गुलाम होने की परिकता, पान का गुलाम होने की परिकता। उसके बाद लिखेंगे फार्मूला पीई बराबर एन ई बटा एन एस। तो एन एस का तो मान हो जाएगा 52। अब हम देखना है कि पान का गुलाम, पान यानी कि लाल पान, लाल पान के गुलाम कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो जो आंसर होगा 1/52 होगा। क्लियर? 5 नंबर दिया हुक्म का पत्ता, तो लिखेंगे 5 में ई बराबर हुक्म, इसको हम काला पान भी बोलते हैं। तो हुक्म का पत्ता होने की परिकता, होने की परिकता। उसके बाद फार्मूला लिखेंगे पीई इक्वल टू एन ई बटा एन एस। तो एन एस तो मेरा हो जाएगा 52 और हुक्म यानी कि जो काला पान होता है इसके टोटल जो पत्ते होते हैं वो 13। तो 13 एकम 13, 13 चौका 52, यानी कि जो आंसर होगा वो होगा 1/4। क्लियर? उसी प्रकार जो 6 नंबर दिया है एक ईंट की बेगम, तो लिखेंगे ई बराबर एक ईंट की बेगम होने की परिकता, होने की परिकता या कह सकते हैं घटना। क्लियर? तो यहां पे लिखेंगे परिकता का फार्मूला, इसलिए पी इक्वल टू एन ई बटा एन एस। तो एन एस मेरा हो जाएगा 52 और एक ग्रुप है ईंट। जो ईंट होता है, ईंट में कितना बेगम होता है? 1 होता है। प्रत्येक ग्रुप में एक बेगम होता है, एक बत्सा होता है, एक गुलाम होता है। तो यहां पे बेगम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि 1/52 आंसर हो जाएगा।
1/52। क्लियर। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बेहद ही समझ में आया होगा और बिल्कुल आसान है। अगर सारे इसके जो नोट्स हैं ताश की गड्डी से संबंधित, उसके सारे नोट्स को समझ लेते हैं, उसके फार्मूला को समझ लेते हैं कि कौन कितना होता है, तो बिल्कुल ये आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर। आप इस क्वेश्चन को बार बार देखिए और रिवाइज कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की परिक्ता ज्ञात करें। पासा क्या होता है? तो जो हम लोग जनरली लूडो छक्का खेलते हैं और उस पर 1 से 6 तक लिखा रहता है, 1 से 6 तक लिखा रहता है, वही पासा होता है। तो हम जब पासे का मतलब क्या हो गया, जो लूडो छक्का खेलते हैं उस पर 1 से 6 तक लिखा होता है, वही पासा है। यानी यहाँ पे एनएस कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यानी कि एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक बार फेंकने पर निम्नलिखित संभव परिणाम है, संभव परिणाम है। क्या आएगा? तो जब एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो हो सकता है कि 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5 आए, हो सकता है 6 आए, यानी कोई एक आएगा। तो यहां से जो मेरा एनएस होगा वो एनएस का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, सम संख्या। तो बोले कि जो पूछेगा क्वेश्चन में उसको हम लिखते हैं ई से। तो ई बराबर सम संख्या आने की परिक्ता। उसके बाद लिखेंगे फार्मूला PE इक्वल टू NE बटा NS। तो NS कितना हो गया, 6 हो गया। और सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए, यानी कि विभाजित हो जाए। तो हो जाएगा 2, 4, 6, 3 सम संख्या है तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, मेरा आंसर होगा 1/2। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। आप एक पासे को 2 बार फेंकिए या 2 पासे को 1 बार फेंकिए। मैंने क्या बोला, एक पासे को 2 बार फेंकिए या एक पासे को 2 बार फेंकिए या 2 पासे को 1 बार फेंकिए, बात सेम है। ठीक है। तो इसकी क्या परिक्ता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और 2 नंबर कह रहा है 5 कम से कम 1 बार आएगा। क्लियर। तो यहां पे लिखेंगे एक पासे को 2 बार फेंकने पर, 2 बार फेंकने पर निम्नलिखित संभव परिणाम है, निम्नलिखित संभव परिणाम है। यानी कि हम एक पासे को 2 बार फेंके या 2 पासे को 1 बार फेंके, बात सेम होगा। और क्या आएगा देखते हैं, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। उसी प्रकार 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5,
2 6, फिर आएगा 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। क्लियर। उसी प्रकार आएगा 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। उसी प्रकार आएगा 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। उसी प्रकार आएगा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। क्लियर। यानी एक पासे को 2 बार फेंकेंगे या 2 पासे को 1 बार फेंकेंगे तो ये कंडीशन होगा। यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो NS होगा वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। NS कितना हो गया, 36 हो गया। अब पहला जो क्वेश्चंस दिया है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो हम इसको लिख लेंगे E बराबर, क्या लिखेंगे, E बराबर 5 किसी भी बार में नहीं आएगा इसकी परिकता। उसके बाद से हम जनरली लिखते हैं फार्मूला PE इक्वल टू NE बटा NS। तो NS तो मेरा पता है 36 है। अब क्वेश्चन क्या समझना है कि दे रहा है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, यानी कि 5 वाले को काउंट नहीं करना है, बाकी सबको काउंट करना है। तो 1 2 3 4 इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 5 है। 5 6 7 8 9 इसको भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 5 है। 10 11 12 13 14 इसको भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 5 है। 15 16 17 18 19 इसको भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 5 है। 20 ये कोई भी लाइन काउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें सब में 5 है। 21 22 23 24 ये भी काउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 है। ये हो गया 25। यानी कि 25 ऐसे ग्रुप हैं, 25 ऐसे ग्रुप हैं जिसमें 5 नहीं आया, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, 25 बटा 36। क्लियर। उसी प्रकार 2 नंबर दिया है 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, भले ही एक से अधिक हो लेकिन एक बार आना चाहिए। तो जब सॉल्व करेंगे तब लिखेंगे वहां पे हम नीचे E इक्वल टू 5 कम से कम एक बार आएगा इसकी परिकता। उसके बाद हम लिख देंगे फार्मूला PE इक्वल टू NE बटा NS। तो NS तो मेरा ज्ञात है 36। अब दिया है कम से कम एक बार आएगा, भले ही 2 बार आए काउंट करेंगे लेकिन कम से कम एक बार आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ग्रुप हैं जिसमें 5 कम से कम एक बार आएगा। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक सिक्के को एक बार फेंका जाता है। एक सिक्का है जिसको एक बार फेंका जाता है तो H यानी कि हेड यानी शीर्ष आने की परिकता ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि जब एक सिक्के को एक बार फेंकते हैं तो 2 ही चीज आएगा, या तो हेड आएगा या तो ट्रेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो ट्रेल आएगा। यानी कि जाहिर सी बात है कि जो मेरा NS होगा वो होगा कितना, 2 होगा, क्योंकि एक सिक्के को जब एक बार फेंकेंगे तो या तो हेड आएगा या तो ट्रेल आएगा। तो लिखेंगे E बराबर हेड आने की यानी कि H आने की
पारिक्ता। उसके बाद लिखेंगे फार्मूला Pe इक्वल टू Ne बटा Ns। तो Ns तो 2 हो गया टोटल मान, और H तो जब एक सिक्के को एक बार फेंकेंगे तो या तो हेड आएगा या तो ट्रेल आएगा, यानी H कितना बार आएगा, एक बार आएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1/2। अगर वही पूछ देता T यानी कि ट्रेल आने की परिकता, तभी तो Ns 2 ही होता, क्योंकि एक सिक्के को जब एक बार फेंकेंगे तो या तो हेड आएगा या तो ट्रेल आएगा। तो Ns 2 होगा, और लिखेंगे यहाँ पे E बराबर T आने की परिकता, उसके बाद फार्मूला Pe बराबर Ne बटा Ns। तो Ns तो 2 हो गया, और जब एक सिक्के को एक बार फेंकेंगे तो हेड भी एक ही बार आएगा, ट्रेल भी एक ही बार आएगा। तो दोनों में से कोई पूछे उसका आंसर क्या होगा, 1/2। ऐसे क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं तो बिना बनाए डायरेक्ट उसका आंसर हम 1/2 पे टिक करेंगे। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पासे को, सॉरी यहां पे दिया सिक्का, एक सिक्के को 2 बार फेंके, एक सिक्के को 2 बार फेंके या 2 सिक्के को एक बार फेंके, बात सेम होता है। क्लियर? वही क्वेश्चन दिया है कि एक सिक्के को 2 बार फेंका जाता है तो कम से कम एक बार H यानी कि शीर्ष आने की परिकता ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे एक सिक्के को दो बार फेंकने पर निम्नलिखित संभव परिणाम है। निम्नलिखित संभव परिणाम है, यानी कि एक सिक्के को 2 बार फेंके, एक सिक्के को 2 बार फेंके या 2 सिक्के को एक बार फेंके, बात सेम आएगा। वो होगा मेरा HH HT TH TT। क्लियर? यानी यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो मेरा NS होगा, यानी कि टोटल वैल्यू जो होगा 1 2 3 4 होगा। क्लियर? अब निकालना क्या है, H कम से कम एक बार आए। ठीक है, तो लिखेंगे E बराबर H यानी कि हेड यानी कि शीर्ष। क्लियर? H आने की परिकता, H यानी कि शीर्ष कम से कम एक बार आने की परिकता। क्लियर? उसके बाद लिखेंगे फॉर्मूला Pe इक्वल टू Ne बटा Ns। Ne इक्वल टू Pe इक्वल टू Ne बटा Ns। तो Ns मेरा हो गया 4, और बोल रहा है कि H कम से कम एक बार है, तो एक बार इसमें है, एक बार इसमें है, एक बार इसमें है, नहीं 3 गो में है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। क्लियर? आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है ABCDEA। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या परिकता है कि A प्राप्त हो D प्राप्त हो। तो सबसे पहला जो काम करते हैं वो हम लिखते हैं NS। NS का मतलब होता है टोटल। तो जो टोटल वैल्यू है, मान है, वो है 1 2 3 4 5 6। NS 6 हो गया। NS कितना हो गया, 6 हो गया।
अब एक नंबर में निकालना क्या है, उसको लिखेंगे हम ई बराबर, क्या लिखेंगे बच्चों, ई बराबर ए प्राप्त होने की घटना या बोल सकते हैं पारिकता। क्लियर। उसके बाद हम लिखते हैं पारिकता का फॉर्मूला पीई बराबर एनई बट्टा एनएस। तो एनएस मेरा है कितना, 6 दिया हुआ है और दे रहा ए, तो इसमें ए कितना बार दिया है, कितना टाइम्स दिया है, तो हम ए देख पा रहे हैं कि एक आपको यहां पे है और एक यहां पे है, यानी 2 बार दिया है। तो एनएस मेरा कितना हो गया, सॉरी एनई कितना हो गया, 2, क्योंकि ए पूछ रहा है और ए इसमें कै बार है, 2 बार है। तो 2/6 नहीं, 2 एकम 2, 2 3 6, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 होगा। क्लियर। उसी प्रकार जो इसमें दूसरा दिया है, पूछ रहा है डी प्राप्त हो, तो लिखेंगे ई बराबर डी प्राप्त होने की घटना या पारिकता। क्लियर। उसके बाद लिखेंगे फॉर्मूला पीई इक्वल टू एनई बटा एनएस। तो एनएस मेरा दिया है 6, एनएस कितना है, 6 है, और डी, तो इसमें डी कितना बार है, तो हम डी देख पा रहे हैं कि एक ही बार है, कितना है, 1 बार है, तो 1/6। क्लियर। यानी कि टोटल मान नीचे रहेगा और जो पूछेगा ऊपर रहेगा, जितना बार होगा उतना बार ऊपर लिखेंगे, टोटल नीचे। क्लियर। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप एक सिक्के को 3 बार फेंकिए, एक सिक्के को 3 बार फेंकिए या 3 सिक्के को एक बार, आपका रिजल्ट जो आएगा सेम आएगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार फेंका जाता है या उछाला जाता है, और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, यानी कि या तो तीनों एच आएगा या तो तीनों टी आएगा, यानी कि या तो तीनों हेड आएगा या तो तीनों ट्रेल आएगा। समान होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की पारिकता परिकलित कीजिए। तो हम लिखेंगे एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर निम्नलिखित संभव परिणाम है। निम्नलिखित संभव परिणाम है। यहां पे अब समझना है कि अगर एक सिक्के को एक बार फेंकते हैं तो क्या आता है, तो एक सिक्के को एक बार फेंकते हैं तो हेड या ट्रेल, कोई इसमें से एक आएगा। क्लियर। जब एक सिक्के को एक बार फेंकेंगे तो क्या आएगा, या तो एच आएगा या तो ट्रेल आएगा। क्लियर। और जब दूसरे सिक्के को, यानी एक सिक्के को 2 बार फेंकते हैं या 2 सिक्के को एक बार फेंकते हैं तो क्या आता है, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। क्लियर। तो एक सिक्के को एक बार फेंकेंगे तो ये कंडीशन होगा, और एक सिक्के को 2 बार फेंके या 2 सिक्के को एक बार फेंके तो ये रिजल्ट आएगा।
तो ये हो गया एक सिक्का, ये हो गया दो सिक्का, दोनों को जब गुना करेंगे तो मेरा कितना सिक्का हो जाएगा? 3 सिक्का हो जाएगा। वही हमें निकालना है। तो जो गुना होता है पहले h का गुना इस वाले से होगा, यानी कि h h h, क्लियर। उसके बाद से जो गुना होगा h का गुना इस वाले से होगा, यानी हो जाएगा h h t, ठीक। फिर आपका इसी h का गुना इस वाले से होगा, तो आएगा h t h, ये केवल पहला से गुना कर रहे हैं। फिर इसी h का गुना इस वाले से आएगा, तो होगा h t t, क्लियर। ये पहले h से गुना इन चार को किए हैं। अब इस t का गुना इस h से वाले से होगा, ग्रुप से होगा, तो आएगा t h h, क्लियर। इसी t का गुना मेरा इस वाले ग्रुप से होगा, तो आएगा t h t। इसी h t का गुना मेरा इस वाले ग्रुप से होगा, तो आएगा t t h, और इसी t का गुना मेरा इस लास्ट वाले से होगा, तो आएगा t t t। यानी इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अगर एक सिक्के का गुना दो सिक्के से करें, एक सिक्के का गुना दो सिक्के से करें, तो मेरा रिजल्ट 3 सिक्के का मिलेगा, क्लियर। अगर एक सिक्के का गुना दो सिक्के से करें तो जो रिजल्ट मिलेगा वो मेरा किसका मिलेगा? 3 सिक्का का मिलेगा, जो इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इससे हम निकाल लेंगे NS। इससे क्या निकालेंगे? NS। तो जो मेरा NS होगा वो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो NS कितना हो गया? 8 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि तीनों परिणाम समान होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। यानी कि अगर तीनों H H H H तीनों सेम हुए या तीनों T T T सेम हुए, ये कंडीशन आएगा तो वो हनीफ खेल में जीत जाएगा। अगर दोनों कंडीशन पूरा नहीं हुआ, यानी कि तीनों परिणाम समान नहीं हुआ, तो हनीफ खेल में हार जाएगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि तीनों परिणाम सेम है यहाँ पे, और कहीं पे है, यहाँ पे है। तो ये वाला फुलफिल कर रहा है कि तीनों परिणाम समान होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। यानी कि ये तीनों परिणाम समान है, अगर ये दोनों चीज आएगा तो हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। अगर इसको छोड़कर बाकी सब आता है तो वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की परिकता, यानी बाकी हमको निकाल देना है एक, यानी ये दोनों आएगा तो जीत जाएगा। जब ये दोनों आने पे जीत जाएगा तो ये आने पे हार जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 ये 6 कंडीशन आएगा तो वह हार जाएगा। तो लिखेंगे E इक्वल टू हनीफ के खेल में हार जाने की परिकता, हार जाने की पारिकता, क्लियर। उसके बाद लिखेंगे फार्मूला PE इक्वल टू NE बटा NS। तो NS तो मेरा 8 हो गया टोटल। अब हनीफ खेल में कब हारेगा? तो यहाँ पे दिया है कि तीनों परिणाम समान होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। यानी कि ये दोनों कंडीशन पूरा हो रहा है कि तीनों समान हो रहा है तो जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की परिकता नहीं, जीतने की परिकता है। बाकी हारने का होगा 1 2 3 4 5 6। अगर 6 आएगा तो हार जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो 3 दूना 6 4 दूना 8, 3 दूना 6 4 दूना 8। तो जो मेरा आंसर होगा 3/4। क्लियर। तो उम्मीद है कि मैंने आज जो पारिकता के क्वेश्चंस बताए हैं वो पूरे 10 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं
और मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं एग्जाम की व्यू से बताए हैं। परीक्षा में मेन रूप से मैंने क्या देखा कि एक सिक्का को एक बार फेंकेंगे तो क्या आएगा, एक सिक्के को 2 बार फेंकेंगे तो क्या आएगा, एक सिक्के को 3 बार फेंकेंगे तो क्या आएगा। इसके अलावा ताश की गड्डी से संबंधित मैंने क्वेश्चन देखा। इसके अलावा मैंने देखा कि एक थैले में से अगर एक गेंद निकालते हैं तो उसकी क्या परिक्ता होगा। इसके अलावा मैंने नहीं की परिक्ता बताया। इसके अलावा मैंने कि परिक्ता का योग कितना होता है, 1 होता है। तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बताया और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे। और समझ गए हैं तो एग्जाम में अगर आपका 10 नंबर का आता है परिक्ता से क्वेश्चन तो आप 10 में 10 लाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस पर और अच्छी तरह से काम करूं जिसका सीधा फायदा आप सभी छात्रों के पास पहुंचे। मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो इतना तो ही बनता है कि आप भी मेरे लिए कुछ कीजिए। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का क्लास खत्म करता हूं और फिर मिलूंगा अगले नेक्स्ट क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।